अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का लेक्चर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लांट एनिमल टिश्यूज की। हम लोगों ने बात कर ली थी हमने कनेक्टिव टिश्यूज की ब्लड के बारे में। देन हम लोग बात करते हैं मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज होते क्या है? मसल टिश्यूज जो है ना वो कंट्रक्शन ऑफ मसल्स के लिए हेल्प कर होते हैं, यानी कि हमारे जो मसल्स है, आपको पता है कि मसल्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। तो मसल्स भी जो है ना हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दैट इज कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। अच्छा, स्केलेटल क्या होते हैं? स्केलेटल जो है स्ट्राइटेड भी कहला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए इस तरीके से जो है स्ट्राइटेड शेप्स के होते हैं। ये देखिए स्ट्राइट दिख रहा है, देखिए स्ट्रिप, स्ट्रिप टाइप, ठीक है, एक पट्टी टाइप होती है। तो ये स्ट्राइटेड भी, स्ट्राइटेड मसल भी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एवरीडे लाइफ में यानी कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। जैसे हमारे लेग्स के मसल्स है, आर्म्स के मसल्स है, स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये वॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारी जो है ना वो कंट्रोल में होते हैं। इसको हम अपने हिसाब से हिला सकते हैं, अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बोन्स से अटैच होते हैं बाय टेंडन्स, ठीक है। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ वॉल ऑफ द हार्ट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि हमारे हार्ट में खाली पाई जाती है। ये थकते नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मसल्स है। ये स्ट्राइटेड भी होते हैं लेकिन इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लाइक इन स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये आपकी जो हार्ट को है ना वो बीट भी करवा रहे होते हैं, आपके हार्ट में काफी सारे काम भी कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम लोग हार्ट की वीडियो, अगर हम आप देखना चाहते हो, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। देन स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल क्या होता है? ये हमारे ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा स्टमक, हमारा यूट्रस, ये सब जो है ना हमारे लाइक स्मूथ मसल्स है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये हमारे स्मूथ मसल्स इस तरीके के होते हैं, ये स्ट्राइटेड नहीं होते, ठीक है। ये तो शुक्र है कि हमें जो है ना वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को काम नहीं करवाना पड़ता, यानी कि एक एक घंटा बैठ के हमें डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। वो हमारे स्मूथ मसल्स काम करते, मूवमेंट करते हैं, देन उसके बारे में उसको मूवमेंट करते हैं, उसको प्रोपेल करते हैं, उसकी सारी चर्निंग करते हैं और उसको देन फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब स्मूथ मसल्स का काम है, इनवॉलेंट्री है, ये खुद ही काम कर रहा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेट होता है, ठीक है। देन बात आती है हमारी नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू किसमें होता है? ये न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपको देख रहे हैं, नर्व सेल्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे न्यूरॉन से बना हुआ होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो ना ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही होती है, और नर्व्स किससे बनी होती है? नर्वस टिश्यूज से बनी होती है। नर्व्स तो आप जानते ही कहते हैं, यानी कि हमारी नसें, ये नसें जो है ना हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में और हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। इसी के थ्रू सारे हमारे सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है हमारी ब्रेन जो इसको जो हमारी ब्रेन जो कमांड देगी उसको स्पाइनल कॉर्ड लेती है, देन फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व की टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती है जहाँ पर जो काम करवाना होता है, ठीक है। ये हमारे नर्वस टिश्यूज कहलाते हैं। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये सब आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, अभी कोई जरूरी नहीं है ये चीज, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। अच्छा, प्लांट टिश्यूज क्या है? प्लांट टिश्यूज जो है ना वो दो मेजर कैटेगरीज में अगर हम देखें, एक है मेरिस्टेमेटिक, यानी कि ये जो है ना सेल डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं परमानेंट, यानी कि मेच्योर हो चुके हैं, अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये आगे और ज्यादा सेल डिवीजन नहीं करेंगे। और जो परमानेंट है ना वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक है हमारे पास सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी कि एक सिंगल टाइप सेल टाइप से बनी होगी, यानी कि इसमें कोई ना घिचपिच नहीं होगी। और कॉम्प्लेक्स है तो मोर देन वन सेल टाइप से होगी, यानी कि इसमें एपिथेलियम भी आ जाएगा, कनेक्टिव भी है, एपिथेलियम भी आ जाएगा, कनेक्टिव भी आ जाएगा, सब तरह के सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल और 4 टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जो है वो फ्लोरेन्काइमा में डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स देखे तो ये जाइलम और फ्लोएम में दे रहे होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम बात करते हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं, होते क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास एक सिंपल लिविंग सेल्स है जिनके पास एबिलिटी कि वो डिवाइड कर सके, ठीक है। ये थिन वर्ल्ड होते हैं। इसके अलावा इनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं और इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस दे रही है कि अभी जो डिवाइड हो रही है, ये भी परमानेंट नहीं हुए, ठीक है। इसकी दो मेन टाइप्स, एक है एपिकल और एक है लेटरल। एपिकल क्या होते हैं? एपेक्स ऑफ द रूट, यानी कि इसका जो एपेक्स है ना बिल्कुल न्यूक्लियर सा, बिल्कुल लास्ट पार्ट, वहां पर ये मौजूद होते हैं रूट और स्टेम्स के, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ये जो है ना डिवाइड होकर फिर उसको बढ़ाते जाते हैं। लाइक हमारे पास लाइक अगर हम देखें तो ये हमारा एक प्लांट है, ये है इसका एपेक्स। तो यहाँ पर ये मौजूद होगी कि ये यहाँ पर डिवाइड होते होते ये पूरी प्लांट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज।
एपिकल मेरिस्टेम्स टिश्यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे होते हैं। देन आ जाते हैं लेटरल मेरिस्टम्स, कहाँ होते हैं, ये हमारे मौजूद होते हैं यहाँ लेटरल, यानी कि लेटरल साइड पे, बिल्कुल साइड पे, ठीक है, ये साइड पे हमारे पास मौजूद होते हैं, जो कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या, यानी कि इसकी चौड़ाई का इजाफा, चौड़ाई में इजाफा करवा रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टम। ये इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। देन हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज है ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से जाते हैं, जाहिर सी बात है जब वो डिवाइड हो गए, फिर डिवाइड होने के बाद जब उनकी जब एबिलिटी खत्म हो जाती है ना डिवाइड होने की, तो वो बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, जो कि मेन दो टाइप्स में और डिवाइड होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट और एक है कंपाउंड टिश्यूज। सिंपल परमानेंट की बात करें तो सिंपल परमानेंट जो है ना वो सब लोग एक ही टाइप से बने हुए हैं, और इसकी भी बहुत सारी टाइप्स है। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज जो है ना वो सिंगल लेयर से बने हुए हैं, वो प्लांट बॉडी, एपिडर्मल, एपी यानी कि ऊपर और डर्मल यानी कि स्किन, यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गया हमारी, ठीक है, ये इस तरीके के हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं इस तरह के, ठीक है, ये है एपिडर्मल सेल्स, ये गार्ड सेल्स है, ये क्या करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, देन फिर इसका आगे सीन आगे चलता रहता है, और इसके बहुत सारे प्रोसेस है, ये भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मल टिश्यूज जो है ना वो फर्स्ट बैरियर की तरह काम करते हैं, यानी कि एनवायरमेंट या जैसे होता है, जब एपिडर्मल है स्किन के बिल्कुल ऊपर है, तो ये एक बैरियर की तरह बैरियर प्रोवाइड करते हैं एनवायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यूज में, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन रूट्स में अगर ये मौजूद है, तो रूट्स में तो ऐसा होता है जब बिल्कुल बाहर की साइड है, तो ये ही एब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे, ठीक है। इनके इसके अलावा अगर ये स्टेम और लीव्स पे मौजूद है, तो इसके ऊपर जो है ना छोटे छोटे सुराख मौजूद है, यानी कि कोटिंग मौजूद होती है, जो कि क्यूटिकल कहलाती है, ठीक है, क्यूटिन, जो कि एवापोरेशन को रोकती है, ठीक है। वैक्स की लेयर होती है जो कि एवापोरेशन को रोकती है, वो भी एपिडर्मल टिश्यूज की बनी होती है। एपिडर्मल टिश्यूज के पास जो है ना कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक रूट हेयर्स या फिर स्टोमेटा, यानी कि रूट के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। स्टोमेटा है जो कि वाटर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। देन फिर ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं ग्राउंड टिश्यूज, ये बने हुए होते हैं हमारे पैरेन्काइमा सेल्स से। पैरेन्काइमा सेल्स जो है ना वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं हमारी प्लांट में मौजूद होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स है पैरेन्काइमा सेल्स। ये होता तो स्फेरिकल है, बट कॉन्टेक्ट जहाँ पर होता है ना वहां पर ये फ्लैट होती है, यानी कि एक दूसरे से जहाँ पर जुड़े ना वहां पर फ्लैट हो जाएगी, बाकी स्फेरिकल शेप में रहेगी, ठीक है। इनके पास बिल्कुल थिन, ये देखिए थिन से देखिए बिल्कुल पतली सी प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो है ना सारा फूड स्टोर हुआ हुआ होता है, हमारे इन ग्राउंड टिश्यूज में हमारे फूड, हमारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर हुए होते हैं, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है हमारी, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स में जो है ये रेस्पिरेशन भी करवा रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाते हैं, तो इसी के पास सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से इसके पास वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल क्या होता है, एक फूड बैग होता है, यानी कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे फूड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यूज आ जाते हैं, नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होगे, ठीक है। ये भी फर्दर दो टाइप के, कौन कौन से, एक कॉलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है, कॉलेनकाइमा जो है ना हमारे कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एक एपिडर्मिस यानी कि बिल्कुल ऊपर वाली, और उससे नीचे जो लेयर होगी ना वो कहलाती है हमारी कॉर्टेक्स। वो मौजूद होती है हमारे यंग स्टेम्स में, यानी कि जब ये उग रहे हैं, ठीक है, या फिर मिड रिब्स ऑफ द लिप ऑफ द लीव्स, यानी कि हमारे जो लीफ बना हुआ है ना, लीव है, तो लीफ के सेंटर में जो ये लाइन आ रही होती है ना, ये होती है हमारी कोलेनकाइमा टिश्यू की, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और ये जो है सपोर्ट करती है, जाहिर सी बात है जब सपोर्टिंग टिश्यूज की जब टाइप है तो सपोर्ट ही करेगी ना भाई, ठीक है, तो ये सपोर्ट करी होती है कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। देन फिर हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आ जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं ना, ये हमारे पास रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल होती है, यानी कि रिजिड होते हैं, ठीक है, ये हार्ड हो चुके होते हैं, ये एलोंगेट नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि इन ये जो है ना एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सेंटर में प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि अगर सेल प्लांट की अगर वॉल अगर बढ़ी ना, तो सेंटर में सेल्स जो है ना वो डेथ होते जाते हैं, यानी कि वो फिर जो है ना चेंज नहीं कर सकते, अपने आपको डिवाइड नहीं कर सकते, जो साइड्स के जो लेटरल पे जो हमारे पास जो वॉल पे जो सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करके उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। ये होगा हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आती है हमारी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या फिर कंपाउंड टिश्यूज। इनके पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, एक जाइलम और एक फ्लोएम, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेस्पिकुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। देखिए जाइलम टिश्यू क्या होता है, जाइलम टिश्यू जो है ना वो वाटर की और डिसॉल्व सब्सटेंसेस की रूट से एरियल पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करवाने के जिम्मा रखता है,
ठीक है, इसमें लिग्निन की प्रेजेंट होती है जिस वजह से इसकी जो सेल वॉल्स है ना वो थिक होती है, ठीक है, ताकि ये जो है ना सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके बॉडी को, और दूसरी बात कि इनमें से सारी चीजें ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। इसकी और दो टाइप्स आ जाती है, कौन सी, वेसल और ट्रैकीज। वेसल के पास जो है ना वो सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है, और इनके पास जो है ना एंड वॉल्स नहीं होती, यानी कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर ही, देखिए इस तरीके से जो है ना एक लॉन्ग सेल, लॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना के लॉन्ग ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है। जबकि जो ट्रैकीज है ना वो स्लेंडर सेल से बनते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, ये देखिए देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू, जाइलम टिश्यूज में जो ट्रैकीड्स है, सही है। देन फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू जो है ना वो कंडक्शन करवाते हैं फूड की, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में। रूट से स्टेम तक लाने का काम जाइलम का है, और स्टेम से लीफ तक ले जाने का काम फ्लोएम का है, ठीक है। इसके भी दो मेन पार्ट्स है, एक है हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स और एक है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स जो है ना वो लॉन्ग होते हैं और उनके पास स्मॉल पोर्स होते हैं, लेकिन ये सीव ट्यूब बनाते हैं, ये देखिए आपको सीव ट्यूब, ये ट्यूब बना रहे हैं पूरा, ठीक है। ये ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर सेक्ट हो जाएंगे और फिर ये इस तरीके से पूरा एक ट्यूब बना लेंगे, ठीक है। फिर कंपेनियन सेल्स होते हैं जो कि पेनकाइमेटस होते हैं, नैरो होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ये सीव ट्यूब के साथ बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंडक्शन करवा रहे होते हैं सीव ट्यूब के साथ मिलके, ठीक है। इनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कंडक्शन करवाते हैं। फ्लोएम सेल्स ओवरऑल जो इनका अगर हम लोग देखें कि फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ फूड मैटर, और जाइलम का देखें तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये मेन इसके फंक्शन है। तो यहाँ पर आज हमारा होता है चैप्टर नंबर 4 खत्म। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।